हेलो स्टूडेंट, मैं पिछली वीडियो में 14 नंबर तक बता चुका था। 19.2 है, लेसन का नाम है, ठीक है। लेसन नंबर है 19.2। और पिछली वीडियो में कहाँ तक बताए थे? तो 14 तक। तो आज 15 से चालू करते हैं। तो 15 नंबर में क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन 4x dx, ये क्वेश्चन है। इसे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इसे इस तरीके से हल करते हैं। जो साइन पे पावर 4 है तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो स्क्वायर का स्क्वायर किए तो इसका अंदर का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, ये भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का। अब जो यहाँ से 1/2 है तो स्क्वायर होगा तो 1/4 होगा। तो 1/4 इसे हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं 1/4। तो यहाँ से बचा इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन में ही है, ये इंटीग्रेशन में ही है अभी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कॉस 2x, ठीक है, यहाँ तक, और dx, यहाँ तक ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, फिर से कॉस स्क्वायर जो 2x है इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस, जब 1 मतलब कि सिर्फ कॉस स्क्वायर x है तो 1 प्लस कॉस 2x, तो स्क्वायर में है तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, यानी वहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x, यहाँ तक ठीक है। अब dx, अब इसके आगे क्या करना है कि अब इसके आगे ऐसा करते हैं कि इसके आगे में थोड़ा एलसीएम निकालते हैं। पहले इसे एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एलसीएम निकालने पे 1/4 इंटीग्रेशन 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 दूना 4 कॉस 2x बाई नीचे कितना है, तो ये 2 बचेगा, ठीक है, इंटू में dx, यहाँ तक करेक्ट है। अब यहाँ से क्या होगा, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी 3 होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे बताते हैं, यानी यहाँ पे होगा 3, ठीक है, 3 प्लस कॉस 4x, ठीक है, माइनस में 4 कॉस 2x, इतना है, इंटू dx, ये वाला। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को बारी बारी ले जाने पे सब पे, ठीक है, तो सारे पे ले जाते हैं इंटीग्रेशन को। तो सारे पे इंटीग्रेशन पे ले जाने पर यहाँ से ये होगा 1/4 इंटू इस पे जाएगा तो इंटीग्रेशन 3dx प्लस इंटीग्रेशन इस पे आएगा तो इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस 4 क्वेश्चन बाहर कर लेते हैं कॉस 2x dx, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सबका। तो 3 का होगा 3x, ठीक है, प्लस जो कॉस 4x है, यहाँ पे जो कॉस 4x है ना, ये तो कॉस 4 का होगा साइन 4x, 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड, माइनस 4 तो बाहर में है, यहाँ पे कॉस 2x का होगा साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड, ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस में c इज़ द राइट आंसर। इसे और भी हल किया जा सकता है, ठीक है, इसे और भी हल कर सकते हैं। हल करने के बाद और जो भी लास्ट आंसर तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx, ये 16 नंबर का है, ठीक है, 16 है। तो इसे एक बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 तो रूट में है तो 2 को बाहर करते हैं तो ये रूट में बाहर होगा यहाँ से, और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा
√2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इतना होगा। ठीक है, अब कॉस का फार्मूला क्या होगा, साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन करें डायरेक्ट, तो कॉस का फार्मूला होगा साइन एक्स और प्लस में सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इजी था। ठीक है, ये 16 नंबर था। अब देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर भी इजी ही है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x, ऐसा कुछ है। तो इसे बनाना है, तो ये ऐसा करते हैं, पहले इसका एक और इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा फार्मूला होता नहीं तो भाई ऐड भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं ऐसे फार्मूला के रूप में। वो इस तरीक़ा से कि 1 के लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये वाला माइनस है, और यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब ये पूरा का पूरा जो फार्मूला हुआ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ बताता है। अब यहाँ पे डबल है इसमें आया हुआ, तो एक निकालेंगे सिंगल में, तो एक सिंगल निकालते हैं यहाँ पे, तो होगा इंटीग्रेशन तो यहाँ से होगा कॉस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अभी ये इंटीग्रेट करना है दोनों पे बारी बारी से, तो यहाँ से होगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे बारी बारी इंटीग्रेशन दोनों पे कर लेते हैं। अब तो अब ये पहुंच चुका है यहाँ तक, तो अब कॉस का अब कर लेते हैं साइन, आई मीन फाइनली ऐसे कुछ साइन में, और यहाँ पे अब हो जाएगा साइन का कॉस में। ठीक है, अब वो भी साइन का कॉस में होगा, वो भी उल्टा में, आई मीन इसका माइनस में है तो ये उल्टा में क्या होगा, प्लस में साइन का होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का होता है माइनस में कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे माइनस था, और इसका होगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। अब इसे आंसर तक लाना है। ठीक है, आंसर यहाँ पे अभी नहीं आ पा रहा है, तो आंसर तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसमें ऐसे करते हैं कि इतना तो आ चुका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो √2 और √2 मल्टीप्लाई और जो डिवाइड किए हैं, तो जो रूट से मल्टीप्लाई किए हैं उसे हम बारी बारी अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। करेक्ट है यहाँ तक। अब 1/√2 को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन π/4, इसे भी मैंने लिख सकते हैं साइन π/4, लेकिन फार्मूला के में बनाना है, फार्मूला में सेट करना है, तो वही हिसाब से करेंगे सेट, यानी 1/√2 आई मीन कोष्ट में ब्रैकेट में करने के बाद इसे लिखा जा सकता है क्या, ये साइन जो है आई मीन जो 1/√2 है इसे लिखे साइन π/4। ठीक है, ये साइन एक्स पहले से है, इसे भी लिखा जा सकता है कॉस के रूप में, तो कॉस π/4 और कॉस और एक्स पहले से है। यहाँ तक क्लियर है। अब √2 का √2, अब इसका क्या होगा, अब ये फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, तो लिख देते हैं, ये √2 तो पहले से था। ठीक है, तो कॉस ए, तो ए में कितना है, तो कॉस ए, यहाँ पे एक्स वाला ही रखेंगे। ठीक है, ए वाला के लिए, और ये बी वाला के लिए करेंगे, यानी एक्स माइनस π/4। ठीक है, प्लस में सी, ये इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 17। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन x/2 dx। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, साइन x/2 बराबर 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4। ठीक है, ये इसका ये फार्मूला होता है। तो अब इसमें ये इसका ज़रूरत पड़ेगा इसमें यहाँ पे, तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4। ठीक है,
इतना लिखा जा सकता है इसे। और इतना लिखने के बाद इसे 1 तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका कितना लिख दें, तो ये वाला लिख देते हैं, तो 2 साइन एक्स बाई 4, ठीक है, इंटू कॉस एक्स बाई 4 डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो लिखते हैं साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब डबल है तो रूट से आएगा तो बाहर, तो सिंगल आएगा एक, यानी साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पे ले जाने पे, यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 4 डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा कॉस में, ठीक है, और वो भी माइनस के रूप में, तो माइनस में कॉस एक्स बाई 4 और कॉस का होगा साइन में साइन एक्स बाई 4, और दोनों का जो 4 जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसका बाहर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, प्लस में सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसे बनाना है, तो इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन रूट में है ये 1 प्लस कॉस, ठीक है, 1 प्लस कॉस, ये जो के एक्स है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के लिए फॉर्मूला जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वही हिसाब से, तो पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस के एक्स, ठीक है, एंगल के हिसाब से डी एक्स। जैसे होते हैं यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या यहाँ पे थीटा एक्स होगा, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस में एक्स। तो दोनों वही स्थिति यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से लिख रहे हैं यहाँ भी। तो अब यहाँ पे इतना लिख लिए। अब इसे क्या करते हैं कि इसमें ये जो है 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस के एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, ठीक है, डायरेक्टली 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स में कितना है तो पाई बाई 2, यहाँ से पाई बाई 2, लेकिन 1 मिनट, तो यहाँ फॉर्मूला एक इसमें चेंजिंग ये है कि ये तो फॉर्मूला तो होता है, बट इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर पड़ेगा, आई मीन डिवाइड भी होता है इसमें, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस यहाँ पे के एक्स है तो हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे इतना, तो इतना हुआ ये, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला में डिवाइड होता है तो इसलिए यहाँ पे जैसे हो रहा है ना, ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा कुछ करके, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा करके कुछ होता है। तो इसमें एक्स में एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड है ना 2 से, तो इसमें जो भी है डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में फिर, ठीक है। तो ये जो 2 है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। अब रूट 2 है तो 2 है तो रूट आई मीन 2 है जो रूट में है, तो बाहर कर लेते हैं इसे। यहाँ से बचा एक निकलेगा बाहर में, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2, ठीक है, डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स भी होगा इतना। अब यहाँ से जो इतना है तो अब इसे निकालते हैं सीधे। अभी इसे क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कॉस का। तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा क्या, साइन पूरा एंगल में जो है सो लिख दीजिए, यानी एंगल में कितना है के एक्स यहाँ पे, ठीक है, एंगल में पूरा कितना है के एक्स। इसे हम पलट भी सकते हैं, 1 मिनट बताते हैं, के एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो एक्स में मल्टीप्लाई है कितना से, के बाई 2 से, तो के बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा, यानी माइनस अगर है भी तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसे चेंज करते तो एक माइनस आता है एंगल में, तो वो बदल जाता है। इसे भी यहाँ पे इसे यहाँ पे लिखते, इसे यहाँ पे लिखते, तो माइनस में कुछ आता, कुछ माइनस में आता, तो इसे चेंज भी कर लेंगे, और अगर माइनस में यहाँ पर रहता भी तो ये बदल जाता, ठीक इसी तरीक़ा से, ठीक है। अब इसे और हल करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद
ये हो जाएगा 2/k, यहाँ भी √2 है ना, तो √2, ठीक है, साइन kx/2 माइनस π/4 प्लस c, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।